हेलो एवरीवन। मैं एक और फ़ाइल के साथ आपके सामने आई हूँ, एक नया वीडियो के साथ। इस फ़ाइल में ये वैसे बीएड की प्रैक्टिकल फ़ाइल जो बनवाई जाती है वो है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें सबसे पहले अपने कॉलेज का नेम लिखना है फर्स्ट पेज पे, फ्रंट पेज जिसे बोलते हैं। फिर अपना नाम, फिर रोल नंबर, देन क्लास एंड सेमेस्टर, बीएड का कौन सा सेमेस्टर है। टॉपिक नेम दिया है अचीवमेंट टेस्ट यानी उपलब्धि परीक्षण। एंड देन लास्ट है कि आप किसको सबमिट कर रहे हैं, देन सबमिटेड टू। ये फ्रंट पेज है, ऐसे ही आपको बनाना है। बहुत से लोगों को, बहुत से सारे बच्चों को बीएड के प्रॉब्लम होती है फाइल बनाने के लिए, इसे मैं उनकी हेल्प के लिए जस्ट ऐसा सैम्पल कैसे बनाते हैं उसको एक बना के मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर ये नेक्स्ट यानी सेकंड पेज होता है जो इंडेक्स होता है। उसमें सबसे पहला जो कॉलम बनता है वो सीरियल नंबर एसएन होता है, शॉर्ट फॉर्म जिसका। फिर सेकंड कॉलम होता है सब्जेक्ट, यानी क्या क्या टॉपिक आप इंक्लूड कर रहे हैं, क्या क्या हेडिंग्स लिख रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। और लास्ट, थर्ड मतलब लास्ट में होता है वही पेज नंबर। तो मतलब कौन सी हेडिंग किस पेज पे लिखी हुई है ये मेंशन करना होता है। इसको मैंने ब्लैंक इसलिए रखा है कि आप आगे से देख के उसको अपने फाइल में लिख सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है यानी उपलब्धि परीक्षण, ये फर्स्ट पेज पे है। तो उसका केवल डेफिनेशन दिया है, यानी ये ऐसे परीक्षणों को कहा जाता है जिसमें एक शिक्षक ये पता करने का प्रयास करता है कि जो उसने पढ़ाया है बच्चों ने उसे किस मात्रा तक समझा या जाना है। यह सभी सूचनाओं की जानकारी है तो शिक्षक जिस मार्ग का प्रयोग करता है उसे उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्राप्त किए गए ज्ञान, कला तथा कौशल का पता लगाने के लिए शिक्षक छात्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है, उसे ही उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। ये उपलब्धि परीक्षण स्कूलों में मेरे ख्याल से हर 6 महीने पे या हर 3 महीने पे होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो आपको किस हद तक जानकारी उसकी हो पाई है या आप उसके बारे में कितना समझ सके हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो जैसा कि आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, मैंने उसकी फुल डेफिनेशन लिखी है, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। हो सकता है कुछ पॉइंट मुझसे छूट गए हों, अगर आप चाहें तो उसे इंक्लूड कर सकते हैं, चाहें तो नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है टोटली, लेकिन पैटर्न यही है। ये सेकंड पेज नंबर है। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी लैंग्वेज में अपनी अपनी समझ से जो भी डेफिनेशंस दी हैं उपलब्धि परीक्षण की वो दिया है। इसको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे लोगों को ज्ञान हुआ, क्या लोगों ने इसके बारे में कहा, ये वही चीज़ें हैं। तो कुछ एक गैरिसन व उनके अनुसार इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए। फिर एक ईबेल है, उन्होंने अपनी तरफ से डेफिनेशन दिया। फिर एक फ्रीमैन है जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने दिया है, मैंने बस 3-4 लोगों का ही इंक्लूड किया है। आप चाहें तो और लिखना अगर चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो तो नेट से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य क्या है, क्यों उपलब्धि परीक्षण कराना आवश्यक है, यानी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। इसलिए उसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने 10 इंक्लूड किया है जो नेक्स्ट पेज पे मिलेगा आपको। ये पॉइंट्स है, थर्ड पेज नंबर है ये, तो मैंने 10 पॉइंट इंक्लूड किया है। आप लिख सकते हैं इसको। उपलब्धि परीक्षण के फिर प्रकार क्या क्या हैं, कैसे कैसे लिया जा सकता है टेस्ट, कैसे पता लगाया जा सकता है, तो ये कुछ प्रकार दिए हुए हैं। इनमें से फर्स्ट नंबर है मानकीकृत। आप लिख सकते हैं बराबर इसको, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम पूछ सकते हैं। रिलेटेड टू सब्जेक्ट, अदर फील्ड का कोई भी क्वेश्चन ना करें प्लीज़। ये फोर्थ पेज नंबर है। और सेकंड कैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने होते हैं या कैसे भी बताना होता है, अचीवमेंट टेस्ट सॉरी। तो अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण, इसमें जैसे हम लोग पेपर देते हैं बीएड का, बिल्कुल वही है ये, जो टीचर्स के थ्रू बनाया जाता है, जिसमें हम लोगों को फर्स्ट जैसे सेक्शन मिलता है ना ABC, तो उसमें निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, निदानात्मक, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। फिर उपलब्धि परीक्षणों का महत्व, क्यों, मतलब क्या इससे हमें क्या समझ में आता है या क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, तो ये दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं इसमें से। फर्स्ट नंबर है इसमें निम्नतम कार्य स्तर की जांच करना, जो मैंने पहले भी बताया है। अब इसमें सेकंड है चयन, थर्ड है वर्गीकरण और पदोन्नति, नेक्स्ट है निर्देशन और लास्ट है निदान।
तो आप इसमें से लिख सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है बस उन्हीं को इंक्लूड किया है, फालतू की चीज़ें मैंने नहीं लिखी हुई हैं। आप इतना भी लिख लेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे से। ये नेक्स्ट पेज है। 6 नंबर है अध्ययन व सीखने के लिए प्रेरित करना। 7 है अध्यापक तथा अध्यापन पद्धतियों का मूल्यांकन। 8 है शैक्षिक संस्थाओं के स्तर का पता लगाना। फिर नेक्स्ट है पाठ्यक्रम की उपयुक्तता में के निर्धारण एवं संशोधन में सहायक। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इनमें आते हैं, इंक्लूड होते हैं। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं बाकायदा। इसमें मुझे कहीं भी नहीं लगा कि कोई फिगर या कुछ भी लगाना ज़रूरी है। ये तो अगर आप लगाना चाहें तो एक सैम्पल पेपर का पिक्चर लगा सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है इसमें कुछ इंक्लूड करना। मैंने जितना भी लिखा है मेरे ख्याल से उतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण की उपयोगिता। यूटिलिटी क्या है अचीवमेंट टेस्ट की, तो कुछ पॉइंट्स में है जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं सीधे। एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो प्रैक्टिकल फाइल्स बनती हैं उनको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए हमें हमेशा कलर पेन का यूज़ करना चाहिए, डिफरेंट कलर पेन्स, जिससे वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगती हैं तो टीचर्स पढ़ते हैं या ध्यान देते हैं। अगर आप ऐसे ही लिख के दे देंगे उन्हें तो वो भी इंटरेस्ट नहीं लेते, जैसे कि आप नहीं ले रहे हैं। तो थोड़ा सा एफर्ट करना चाहिए कोई भी चीज़ करने के लिए। तो ये 7 पॉइंट मैंने इस पेज पे दिया है, 7 नंबर पेज है। जितनी भी हेडिंग्स हैं उसको इंडेक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, इंडेक्स पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 8 नंबर है, 8 पॉइंट है। यहाँ पे इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है और उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं आती हैं। उपलब्धि परीक्षण की क्या अचीवमेंट टेस्ट के फीचर्स हैं उसके बारे में भी, ये भी पॉइंट्स में ही हैं। आप देख के इसको आराम से लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटी फाइल्स वैसे भी नहीं बनती हैं। ये 9 नंबर पेज है। कुछ एक पॉइंट मतलब रह गए थे 6, 7, 8 पीछे वाले, उपलब्धि परीक्षण की विशेषताओं के वो हैं। फिर उपलब्धि परीक्षणों का शिक्षा में महत्व एवं उपयोग क्या है, क्या करने से फ़ायदा है, क्यों इसका इतना इम्पोर्टेंस है। तो इसमें भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे व्यावसायिक निर्देशन में सहायक होता है, भावी अध्ययन में सहायक होता है, जैसे लोगों का इंटरेस्ट पता चलता है कि हाँ आप उससे कुछ सीख रहे हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं। परामर्श में महत्व, तो ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं इसमें। ये 10 नंबर है। फिर है छात्रों की कठिनाइयों का निदान करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है शिक्षकों को परामर्श देने में सहायक है, संरक्षकों को परामर्श देने में सहायक है। इसमें क्या क्या आता है वो पैराग्राफ वाइज लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं इसको देख के आराम से। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। और आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर किसी भी चीज़ की फ़ाइल रिलेटेड टू बीएड टॉपिक अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक डाल दीजिए, तो मैं उसका 2-3 दिन में फ़ाइल बना के आपको वीडियो बना दूँगी, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। ये 11 नंबर है। 7th पॉइंट है व्यक्तिगत सहायता। 8 पॉइंट है छात्रों की उन्नति में सहायता, प्रेरणा देने में सहायता। 10 नंबर है पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आवश्यक प्रेरणा देने में सहायता। तो आप देख सकते हैं, लिख लीजिए इनको। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं जो मैं एक्सप्लेन करूं, तो आप ऐसे ही लिख लीजिए इन्हें। प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी तरीके से मैं और सारे प्रैक्टिकल फाइल बना बना के आपको वीडियो में देती रहूँगी, जिससे आप हेल्प